इससे पहले आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की 12 घरों में युति और स्थिति के बारे में सुना। अब हम शनि के 12 घरों में होने का क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, आपके सामने प्रस्तुत है। बड़ा ध्यान से एक एक विचार शोधन करके आपके सामने उपस्थित करता हूँ। यदि आप लोग इसको गहराई से लेंगे तो लाभ आपका है, हमारा तो कोई नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ त्याग के कारण आप लोगों को ये वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पूरा ज्योतिष क्या है, ग्रहों का असर क्या है, अस्तित्व क्या है, तो पूरा वीडियो देखें। यदि आपको समय हो तभी इस पर अपना समय दें, अन्यथा अपना समय न खराब करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो गुरु चैनल उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पर अपना रिसर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। यदि आप भी कुंडली देखने का मन बना रहे हैं, अपनी कुंडली पर स्वयं क्या असर है ग्रहों का जानना चाहते हैं, तो अवश्य देखिए। अगर आप सीख रहे हैं देखना तो सीख भी सकते हैं। हम शनि के बारे में बात करेंगे। परिचय क्या है शनि का? ग्रह 9 हैं। इनमें से शनि के नाम से ही मन में भय, अवसाद, आशंका और कष्ट पैदा होने लगता है। और उस पर अगर ये कह दिया जाए कि भैया अमुक राशि पर 7.5 आ गई है, शनि का ढैया आने वाला है, तो सुनने वाला समझ जाता है कि अब हमारे बुरे दिन आ गए। इसलिए कि 9 ग्रहों में अपनी कुरूपता और तामसिक एवं मंद गति के लिए शनि की गणना सबसे प्रथम की जाती है। शनिदेव इतनी धीमी गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में उन्हें 30 महीने यानी 2.5 साल का समय लग जाता है। इनकी व्यापकता इतनी है कि ये जिस राशि पर होते हैं उसकी पहली वाली और बाद वाली राशियों पर भी ये 2.5 साल अपना असर बनाए ही रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राशि को शनिदेव 7.5 वर्ष तक प्रभावित रखते हैं और जिन पर कुपित होते हैं उस व्यक्ति को दुर्गति के अंतिम समय पर पहुंचा देते हैं। इनका प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इनकी चपेट में आ जाने पर भिखारी बन जाते हैं। शनिदेव अपने कुप्रभावों से ना देवों को बख्शा इन्होंने और ना दानवों को, क्योंकि शनि कर्मों के न्यायाधीश हैं। भगवान शिव पर अपनी कुदृष्टि डाली तो त्रिलोकेश्वर शिव को भी इन्होंने बैल बनाकर जंगल की घास चरवा दी। इन्हीं की कुदृष्टि पड़ने से देवी भगवती माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का सिर कटकर गिर गया था। उस समय आदिशक्ति पार्वती मां के शाप से शनि को खंज रोग हो गया था। पुराणों के अनुसार शनि का जन्म होते ही उनकी दृष्टि पिता सूर्य पर पड़ने पर सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया था और उनका सारथी अरुण पंगु हो गए थे, लंगड़े हो गए थे। लंकापति महाराज रावण पर जब इनकी कुदृष्टि पड़ी तो नितांत असहाय बना दिए और उनका समूल नष्ट कर दिया। राजा नल पर परम गुणी और लोकप्रिय यशस्वी नरेश के ऊपर परंतु शनि की कुदृष्टि ने उन्हें भी राह का भिखारी बना दिया। जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जियाउल हक पर
शनि की कुदृष्टि पड़ी तो परम शक्तिमान लोगों का भी परखच्चे उड़ा दिए, गोली से उड़वा दिए। विस्फोटक पदार्थों से उनकी शरीर के मांसों का लोथड़ा आसमान में उड़ा दिया। कैसे उत्पत्ति हुई शनिदेव की? पृथ्वी अकाल, पताल वायु सभी तत्वों की रचना होने के बाद ब्रह्मदेव ने देवी देवताओं की रचना की, जिसमें सूर्य देव भी आते हैं। भगवान सूर्य के ही पुत्र शनिदेव हैं और इनकी बहन का नाम देवी यमुना है। आप लोगों ने श्रवण किया होगा शास्त्रों का, पुराणों का। भगवान शनि बचपन से ही क्रोधी, नटखट और चंचल स्वभाव के थे। इन्हें अपने किसी भी भाइयों के साथ मेल मिलाप नहीं रहता था इनका। इसलिए जवानी आते आते ही भगवान भास्कर ने सभी पुत्रों को अपना राज्य बांट दिया। लेकिन शनिदेव इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे एक छत्र राज्य करना चाहते थे। ये सोच करके उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या पर खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनि महाराज बोले, हे देव, यदि वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि जिसके ऊपर मेरी शुभ दृष्टि पड़े उसका बेड़ा पार हो जाए, और जिस पर मेरी अशुभ दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। ये वरदान शनिदेव के द्वारा मांगने पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और एक पौराणिक कथा है कि इनकी पत्नी ने इनको श्राप दे दिया था। वो ऋतु मती होकर के शनिदेव को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार सजा करके सामने आई। शनिदेव ने देखा नहीं, क्योंकि भगवान शिव की उपासना में मस्त रहने वाले शनिदेव ने नहीं देखा। तब उन्होंने श्राप दे दिया, मुझे नहीं देख रहे हो, ठीक है, अब जिसे भी देखोगे बर्बाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिदेव का गोत्र भगवान शनि महर्षि कश्यप के वंश के हैं, अतः इनका गोत्र कश्यप है। और इनकी जाति तथा रंग क्या है? कश्यप वंशीय भगवान सूर्य की संतान है और इनकी जाति क्षत्रिय तथा इनका रंग श्याम वर्णीय यानी काला है। वाहन है इनका गीध और भैंसा। पक्षी गीध अपनी तीव्र दृष्टि, शारीरिक बल, ऊंची लंबी उड़ान, मांसाहार और तामसी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। शनि का पर्यायवाची नाम जो अन्य नाम है, पौराणिक ग्रंथों में शनिदेव का नाम ऐसा है: यमाग्रज, रविपुत्र, सूर्यपुत्र, छायात्मज, अकैसुवन, असित सौरी, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाक्ष और पंगु इत्यादि। स्वभाव कैसा है शनिदेव का? ज्योतिष के अनुसार शनि गंभीर और दुष्ट स्वभाव का इनका असर है। इनमें नपुंसक और कहीं कहीं स्त्री पुरुष दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इनमें पृथ्वी और वायु तत्व है और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम के कोण में है। और इनकी बल वृद्धि अगर शनि के साथ मंगल हो तो शनि अधिक बलशाली बन जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शनि सौरमंडल में 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। शनि भी हैं जो दूरदर्शक यंत्र से धरातल से देखने पर नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। इनका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से सूर्य से औसतन 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर ये ग्रह
29 वर्षों का समय लगा देते हैं। गुरुत्व शक्ति पृथ्वी से 95 गुना अधिक है। आकार में बृहस्पति के बाद इनका ही स्थान है और अपनी दूरी से इन्हें 9 घंटे का समय लगता है। शनि की राशि में निवास करने की अवधि 2.5 वर्ष तक, और इनकी मित्रता है शनि के बुध, शुक्र और राहु मित्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु हैं और गुरु, केतु शनि के लिए सम हैं। शनि के स्वामित्व मकर और कुंभ राशियों के हैं स्वामी। तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में नीच हो जाते हैं। अगर इनका दिवस और प्रकोष्ठ देखा जाए तो शनिवार दिन है, शनिवार का निर्माण हुआ है और जन्म कुंडली में शनि 11वें भाव के स्वामी हैं। अब प्रथम भाव में क्या असर होगा शनिदेव का? जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अंतर्गत शनि बैठे हों तो क्या होगा? कहते हैं उसका कद मंझोला और रंग फीका काला होता है। उसके चेहरे का ऐसा देख करके प्रसन्नता अनुभव नहीं होती। झुके हुए सिर के कारण उसका चेहरा कुछ अटपटा लगता है। अगर शुभ संबंध की शनि लग्न में है तो जातक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की आकांक्षा रखता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न भी करता है, किंतु किसी में लिप्त नहीं होता, बल्कि वस्तुओं का उपभोग करते रहने पर भी त्यागी बना रहता है। ऐसे जातक लोक कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं और मिलनसार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, विद्वान होते हैं। आयु के पूर्वार्ध में ऐसा जातक बड़ा कष्ट उठाता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास, उद्वेग एवं धैर्य से जीवन के उत्तरार्ध में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर शनि लग्न में मंगल से प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होती है। अपघात, कारावास, रिश्वत लेने के आरोप लगते हैं। मिथुन और कुंभ राशि के शनि होने से वात जन्य व्याधियों का प्रकोप होता है। गैस संबंधित तकलीफें होती हैं। वृष, कन्या, मकर और कुंभ राशि में शनि हो तो जातक हो या जातिका का दाम्पत्य जीवन दुखी बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रशंसा करे वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का नुकसान भी कर डालते हैं। सिंह और धनु राशि में शनि हो तो जातक मलिन वेशी होता है, मतलब गंदे धुंधले कपड़े पहनने का स्वभाव बनता है। पहले घर में शनि का यह असर होता है। दूसरे घर में क्या है आइए देखते हैं। जिसके दूसरे घर में शनि बैठे हों, जिस प्रकार शुक्र चल संपत्ति जैसे सोना, चांदी आदि के कारक होते हैं, वैसे शनि भी धन, अचल संपत्ति, भूमि, मकान आदि के कारक ग्रह हैं। शनि को अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जब ये जातक को प्रभावित करता है तो उसे न केवल पापी ही बनाता है बल्कि दरिद्र, त्यागी और एकांत प्रिय भी बना देता है। यदि शनि शुभ अवस्था में उच्च के हैं तो ऐसा व्यक्ति अचल संपत्तिवान होता है। ऐसा व्यक्ति देश के बजाय परदेश वास करता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, सत्यवक्ता और धार्मिक वृत्ति का होता है। यदि शनि शुभ अवस्था में है तो धन भावस्थ शनि व्यक्ति को लॉटरी, सट्टे और शेयर आदि में रुचि लेकर के धन इकट्ठा करवाते हैं। प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं के क्रय विक्रय से भी वो अच्छा धन कमा लेते हैं। पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक को मिलती है। ये जातक व्यर्थ व्यय करने वाले नहीं होते हैं और अर्थव्यवस्था के
मसले में बड़े दूरदर्शी होते हैं, बड़े बड़े और सुरक्षित व्यवसायों में अपने धन को लगाते हैं, वस्तुतः अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। अगर शनि वायु तत्वीय राशियों में हो तो ऐसे व्यक्ति को सूदखोर बना देते हैं और दूसरों के धन को हथियाने की कला में प्रवीण होते हैं। ऐसे शनि से प्रभावित व्यक्ति का विवाह देर से होता है। अग्नि तत्वीय राशियों में शनि हो तो जातक धन संग्रह कर पाता है, सम्मान खूब मिलता है, लेकिन उसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता। वो कोष्ठबद्धता, पेट में कब्ज वगैरह बनी रहती है। यदि जल तत्वीय राशियों में उपरोक्त फल कुछ कम मिलते हैं, यदि शनि पृथ्वी तत्वीय राशि में है तो पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती। ऐसा जातक अपने हाथों से संपत्ति का संग्रह करता है, खुद धन कमा करके कुछ बनाता है। उसकी यौवनावस्था संघर्षमय होती है और ऐसे व्यक्ति किसी के साथ प्यार प्रीति नहीं रखते। इनकी प्रवृत्ति दुराग्रही और हठी होती है और ये स्वयं अपना भी अधिक ध्यान नहीं रख पाते। दूसरे घर में शनि का असर ऐसे है। अब तीसरे घर में चलते हैं, देखते हैं शनि क्या कहते हैं तीसरे घर में। तो शनि एक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। शास्त्र मतानुसार तीसरे घर में पापी ग्रह अशुभ फल नहीं देते, लेकिन शुभ फल भी नहीं देते, ऐसा अनुभव में आया है। कहावत है कि जो चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। तो ज्योतिष के संसार में यह उक्ति अत्यधिक प्रचलित है। लिखा है, सूर्य हंति अग्रे जातम पृष्ठे जातम शनिश्चरः, अग्रजम पृष्ठजम हंति सहजस्थो धरासुता। मतलब कि तीसरे भाव के सूर्य बड़े भाई के लिए और शनि छोटे भाई के लिए, एवं मंगल छोटे और बड़े दोनों भाइयों के लिए घातक रहते हैं। इसमें यदि पुरुष राशि का शनि है तो भाई की मृत्यु संभव है। बहनों के वैवाहिक सुख के लिए भी ऐसा शनि घातक रहता है। उन्हें वैधव्य भोगना पड़ता है बहनों को, तीसरे घर में शनि, और ये प्रमाणित है। अगर शनि स्त्री राशि में है तो भाइयों के लिए मारक तो नहीं होंगे, लेकिन आपसी सामंजस्य भी नहीं रहने देंगे। बहुत जल्दी बंटवारा करवा देते हैं, इकट्ठा रहना असंभव हो जाता है। एक साथ रहेंगे तो किसी की भी भाग्योदय किस्मत नहीं होगी और संतान प्राप्ति भी देर से होगी। पुरुष राशि में होने से संतान तो जल्दी हो जाती, लेकिन गर्भस्राव या संतान की मृत्यु का कष्ट सहन करना पड़ता है। यदि शुभ प्रभाव में हो तो बलवान हो तो जातक स्वभाव से गंभीर, शांत, स्थिर चित्त और विवेकशील होता है। गुप्त विद्याओं के प्रति इनकी सहज रुचि होती है। न्यायप्रियता, चतुराई, धर्मपरायणता आदि गुण विशेष होते हैं। यदि उच्च के शनि सहजस्थ हो तो जातक को विवाहोपरांत आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। निरंतर उद्योग करने पर भी जातक को फल शून्य ही रहता है। यहां तक कि कार्य कुशलता और उसका उत्साह भी निरर्थक सिद्ध होता है। अपनी राशि में स्थित शनि आदमी को दरिद्र बना देते हैं। यदि शनि जल राशि में है तो जातक को प्रवास अधिक करना पड़ता है और शिक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति ठीक होता है, लेकिन जातक स्वभाव से अच्छा नहीं होता। आयु के लिए भी तीसरा घर शनि शुभ है। चतुर्थ भाव में शनि का असर क्या होगा, आइए देखते हैं इसके ऊपर। सुख स्थान कहते हैं चौथे घर को। अब शनि जैसे पाप प्रभाव वाली
ग्रह का रहना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ऐसा जातक बाल्यावस्था में प्रायः दुख भोगता है। स्वराशिस्थ या उच्च का शनि अगर है तो व्यक्ति को पूर्वजों की भारी संपत्ति प्राप्त होती है। जमीन, जायदाद और खदानों के कारोबार से बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे जातक का धन के प्रति अधिक मोह होता है। ऐसा जातक जीवन में अधिक से अधिक धन कमा लेना चाहता है। अगर चतुर्थ भाव में शनि निर्बल है तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख थोड़ा मिलता है। उनकी स्थावर संपत्ति नष्ट हो जाती है। खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और घर का सुख भी नहीं मिलता। ऐसे जातक के जीवन का अंतिम समय बहुत बुरा व्यतीत होता है। यदि शनि इस स्थान में शुभ और अशुभ हैं तो अंतिम काल में जातक को एकांत प्रिय और साधु वृत्ति का बना देते हैं। उसे क्रोध भी बहुत आता है और मानसिक परेशानी भी बनी ही रहती है। अगर पुरुष राशि का शनि है तो जातक के पिता की मृत्यु पहले होती है। कन्या या स्वरास्थिस्थ शनि इस भाव में हो तो व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है। नौकरी में रहने पर अधिक सफलता नहीं मिल पाती और पिता की जायदाद से वंचित होना पड़ता है। भले ही ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप का एकमात्र उत्तराधिकारी हो क्यों ना हो, फिर भी शेष राशियों में शनि हो तो जातक नौकरी में उन्नति करता है। चतुर्थ शनि न्यायाधीशों के लिए शुभ फल दाता होते हैं। जो जज वगैरह होते हैं इनके लिए शुभ फल देते हैं। चलते हैं पांचवें घर में, देखते हैं शनि का क्या भाव होगा और क्या असर होगा। पांचवें भाव में शनि के स्थित होने से जातक की देह यानी शरीर अक्सर रोगी, खुश्क, शुष्क, दुर्बल होता है। बृहदमन जातक के अनुसार ऐसा जातक अनंगहीनम अर्थात काम शक्ति से रहित होता है। फलतः संतान का सुख नहीं पाता। सत्य भी है, बिना स्त्री संग के संतान होना संभव नहीं है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि शनि एक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। संतान भाव में इनकी स्थिति एवं सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि बुरा फल प्रदान करती है। स्त्रियों की कुंडली में हीन अगर ऐसे हैं शनि तो मासिक धर्म की गड़बड़ी, प्रदर, मृतवत्सा आदि रोग होते हैं। संतान देर से होती है और 2 संतानों में कई वर्षों का अंतर रहता है। अगर शनि बलवान और शुभ प्रभाव में है तो भूमि, खदान, मकान आदि से लाभ कराते हैं। सार्वजनिक अधिकार पद दिलाते हैं। पाप प्रभाव में आया शनि पुत्र का अभाव करता है। जुआ, रेस, लॉटरी आदि से आकस्मिक लाभ नहीं होते बल्कि इनमें व्यर्थ का व्यय होता है। यदि जल राशि में शनि है तो संतति यानी लड़कियां अधिक और कम अंतर से उत्पन्न होती हैं। ऐसे जातक सार्वजनिक महत्व के संस्थानों में छोटे पद पर कार्यरत रहते हुए भी लोगों पर अपने पद का प्रभाव डालते देखे जा सकते हैं। अग्नि राशि का शनि भाग्योदय में सहायक होता है। अग्नि तत्व स्वभुज बल से उन्नति, अपने हाथों से, अपने मेहनत से उन्नति करते हैं और विलक्षण स्वभाव के स्वामी होते ऐसे लोग अपने विचारों को यथासंभव दूसरों से छिपाते हैं और हर एक को संशय की दृष्टि से देखते हैं। मुंह पर प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई करना इनकी आदत होती है। इसी प्रकार के जातक चाटुकार होते हैं। इनके यहाँ संतान तो बहुत होती लेकिन जीवित कम ही रह पाती है। शिक्षा के लिए भी ऐसा शनि शुभ नहीं होते। वायु राशि में शनि होने से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करके वकील, जज आदि बनता है। इन राशियों में शनि प्रायः
माता पिता से अलग कर देता है। दत्तक पुत्र बनने का भी योग बनता है। पूर्वार्जित संपत्ति मिलती तो अवश्य है, लेकिन आदमी के जीवन काल में ही नष्ट भी हो जाती है। पंचमस्थ शनि अक्सर आपदा देकर ही शांति प्रदान करता है। हृदय रोग से या जल में डूबने से मृत्यु होती है। ऐसा पंचम स्थान पर अपने ध्यान से जरा देख लीजिएगा कि आपके किस तत्व में शनि बैठे हैं, किस राशि तत्व में हैं, तब निर्णय लीजिएगा। अब चलते छठे भाव में। छठा भाव वैसे शत्रु का स्थान है। रिपु स्थान में शनि अशुभ प्रभाव में हो तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का शरीर बहुत दिन तक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि का शनि हो तो हृदय, कंठ, श्वास रोग, मेष और कर्क तथा तुला, और मकर के हो तो पित्त विकार, यकृत रोग, संधिपात, और मिथुन, कन्या, धनु, मीन में हो तो दमा, कफ के विकार, पैरों में विकार और अपंगता जैसी व्याधियां होती हैं। शत्रु स्थान का शनि जातक हो या जातिका को पूर्व आयु में कष्टदायी रहता है, और मामा के पक्ष के लिए भी ऐसा शनि कष्टकारक होता है। ऐसे जातक के सभी कार्यों में रुकावट आती है और व्यर्थ के अपवाद फैलने से मानसिक परेशानी भी बढ़ती है। जातक को कहीं से भी सहायता नहीं मिलती, कठिन संघर्ष करने के पश्चात ही प्रगति मिल पाती है। ऐसा आदमी नौकरी में हो तो उसे समय से पूर्व अवकाश ग्रहण करना पड़ जाता है, यानी कि वक्त से पहले उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अच्छी नौकरी पहले तो मिलती नहीं, और अन्य योगों की प्रबलता अगर है, मिल भी जाती है तो विशेष लाभ नहीं मिल पाता। मैं पहले भी कहूँगा कि आप लोग एक ग्रह के ऊपर सारा निर्णय मत ले लेना, उस पर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों का असर भी देखना आवश्यक है। मैं आगे बात करूँगा इस पर। फिलहाल छठे घर में यानी कि शत्रु के स्थान शनि से प्रभावित जातक भैंस आदि पालकर, दूध बेचकर भी जीविका चलाते हुए देखे गए हैं। मीन राशि का शनि शत्रुओं की भरमार रखता है, लेकिन बिना प्रयास के उन्हें नष्ट भी कर देता है। संपत्ति, यश और अधिकार एक साथ नहीं मिलते, किसी एक की ही प्राप्ति होती है। छठे घर तक हमने विवेचन देखा, और सातवें घर का विवेचन देखते हैं क्या होता है। सातवें घर में शनि है तो जीवन साथी देर से और बड़ी आयु वाला मिलता है, विजातीय मिलता है। स्त्री की कुंडली में शनि सप्तम में है तो विधुर हो गए व्यक्ति के साथ विवाह होता है। पति आयु से बड़ा, धनी, मानी और प्रेम करने वाला होता है। वैधव्य भोगना पड़ता है। जल राशि का या अग्नि राशि का शनि एक ही विवाह का योग बनाता है। विचार वैमनस्य होने पर वाक युद्ध यानी कि आपसी तू मैं झगड़ा लड़ाई रहा करेगी। बाद में मेल मिलाप हो जाता है। जीवन साथी सुहृद होने से गृहस्थ सुख अच्छा मिलता है। जल राशि या अग्नि राशि का, अब जल राशि का शनि हो तो गृहस्थ सुख अच्छा मिलता है, लेकिन अर्थ का अभाव बना रहता है। पैसे का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रह पाता, अभाव ही रहता है, और किसी प्रकार से जीवन व्यतीत होता है। उतार चढ़ाव बने रहते हैं। स्वराशिस्थ अथवा वृष या कन्या राशि में शनि है तो दो पत्नियों का योग बन जाता है। ऐसी अवस्था में तलाक होकर के दोबारा पुनर्विवाह होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में शनि होने से दूसरे विवाह की स्थिति में श्रेष्ठ लाभ होता है। ऐसा सप्तम भाव का विचार है। आठवें घर में यदि शनि है तो देखते हैं अष्टम भाव में अगर शनि तो सुख की आशा करना निर्मूल बताया जाता है।
शनि की ज्योतिष में दुख का कारक शनि को और अष्टम स्थान को संकट, कष्ट और मृत्यु आदि का स्थान माना जाता है, आप सब जानते हैं। इसलिए दुख स्वरूप शनि जब स्वयं दुख स्थान में विराजमान हो तो सुख की आशा करना निराधार ही कहा जाता है। अगर इतने पर भी शनि बलवान हो तो वह आदमी दीर्घायु होता है। पूर्ण आयु भोग कर भी ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि शनि स्वगृह या उच्च के हैं तो व्यक्ति को दहेज में अच्छा धन और संपत्ति मिलती है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा आदमी मृत्यु के समय स्वस्थ चित्त रहता है और मृत्यु सन्निकट है, ऐसा ज्ञान भी उसे हो जाता है। अत्यधिक पाप प्रभाव में आया शनि राजकीय दंड, विशेषता जेल का कारण बनता है। ऐसे आदमी की बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और पति को भारी आर्थिक हानि होती है। अगर शनि कर्क राशि में है तो आदमी को संपत्ति और अधिकार दोनों ही मिल जाते हैं। यदि शनि धनु राशि में स्थित हैं तो विवाह के उपरांत अशुभ फल करते हैं। इसका कारण भाग्येश का अपनी राशि से द्वादश हो जाता है। ऐसे जातक को धनार्जन नहीं हो पाता, बल्कि उसके व्यय में वृद्धि हो जाती है। यदि शनि वृष, कन्या, तुला, कुंभ या मीन राशि में है तो नौकरी के लिए शुभ होते हैं। शेष राशियों में हो तो स्वतंत्र व्यवसाय के लिए शुभ होते हैं, लेकिन संतान और संपत्ति दोनों एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि दसम दृष्टि से संतान के घर को शनि देखते होते हैं। 8वें घर में चलते हैं, 9वें घर में देखते हैं शनि का असर क्या होगा। अगर कुंडली के 9वें भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति तंत्र, दर्शन और वेदांत जैसे गूढ़ विषयों के अध्ययन में, पठन पाठन में बहुत रुचि रखता है। विद्या व्यसनी और विचारक, शांति चित्त होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायविद, किसी धार्मिक संस्था का प्रवर्तक या विद्यालय का कुलपति बन करके अथवा श्रेष्ठ बुद्धि एवं पवित्र आचरण के कारण जनता जनार्दन में पूजनीय हो जाता है। इसका कारण संभवतः ये होता है कि नैसर्गिक कुंडली में शनि 9वें स्थान का अधिपति होता है। 10वां स्थान कर्म स्थान है और 9वां स्थान धर्म स्थान है। इसलिए 10th अधिपति का 9वें भाव में स्थित होना धर्म कर्म में ही रुचि एवं प्रगति देगा। उत्तराधिकार पूर्वजों की संपत्ति से मिलती है और स्वयं भी वृद्धि करने में समर्थ होता है ऐसा व्यक्ति। अग्नि राशि और जल राशि में शनि अक्सर शुभ फलप्रद होते हैं। जल राशि में छोटे बड़े दोनों भाइयों के लिए शुभ फल प्रद देखा गया है, अन्य राशियों में अशुभ फल देता है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि बड़े भाइयों पर और सप्तम दृष्टि छोटे भाइयों पर पड़ती है। यदि वायु राशि या पृथ्वी राशि में शनि हो तो प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। पूर्वार्जित संपत्ति मिलकर भी नष्ट हो जाती है। जीवन के उत्तरार्ध में आर्थिक अभाव बनता है। आदमी के मन में अस्थिरता बनी रहती है और मानहानि होती है। पिता दीर्घजीवी नहीं होता। जीवित रहे तो पिता पुत्र में मनोमालिन्य, आपसी मतभेद बना रहता है। दोनों एक जगह प्रगति नहीं कर पाते। भाई बहनों से भी जातक की अनबन होती है। विभाजन के समय झगड़े होते हैं, बंटवारे के टाइम, और नौबत कोर्ट कचहरी तक चली जाती है। ऐसे जातक में विवाह कराने की इच्छा का अभाव रहता है, मन नहीं करता उसका ब्याह करने का। विदेश प्रवास अधिक होता है और अशुभ प्रभाव के शनि से विदेशवास में अधिक कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति की माता सौतेली होती है तथा चित्रभ्रम, पागलपन, व्यर्थ भटकना आदि अशुभ फल मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। 9वें घर में शनि का फल ऐसा होगा। 10वें घर में शनि क्या कहेंगे?
10वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति को आजीविका प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, लेकिन अंततः वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। उसे अपने माता पिता से विलग होना पड़ता है। इसमें कोई हेतु हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाना, दत्तक पुत्र बन जाना या आजीविका के लिए विदेश चले जाना, ये दूर जाना पड़ता है। 2 कुंडलियों में मैंने ऐसा योग देखा भी है कि स्वराशि के शनि ने ऐसे व्यक्ति को माता पिता से अलग कर दिया था। कारण जातक नाना नानी की अत्यधिक जो है प्यार, उसका अत्यधिक प्यार था। तो बाल्यावस्था से ही दोनों बच्चे अपनी ननिहाल में पले और बढ़े और वहीं स्थापित हुए। पिता पुत्र एक साथ प्रगति नहीं कर पाते, वैमनस्य बना ही रहता है। पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, पिता को कार्य व्यवसाय में विफलता मिलती है, कारोबार बंद करना पड़ जाता है और कर्ज लेकर चुकाना भारी हो जाता है। अगर शनि अग्नि राशि का है तो जातक गूढ़ शास्त्रों के पठन पाठन में रुचि लेता है और अध्यापन वृत्ति से जीविका चलाता है। और यदि अन्य राशियों में है तो पुजारी, धर्म प्रचारक, प्रवचन करने वाला, सन्यासी और ज्योतिषी बन जाता है। ऐसा जातक दूसरे को उपदेश करता है लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता। यदि शनि, शुक्र और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में हो तो जातक वृद्धावस्था में भी विकार, काम विकार से पीड़ित रहता है। यदि शनि अशुभ संबंध में आया हो तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के किए कर्मों के प्रतिफल के रूप में ही शनि दशमस्थ होकर कष्टकारी बने हैं। हालांकि 10वां घर जो है ना, यहाँ पर शनि प्रभावशाली होते हैं, परंतु अलग अलग राशि, अलग अलग तत्वों के ऊपर विचार करिएगा। अब 11वें घर में शनि का असर क्या होगा? यदि एकादश स्थान में शनि हैं तो संतान सुख के लिए शुभ नहीं रहते। स्त्री के बांझपन के कारण या तो स्त्री के गर्भ गिरने से, गर्भपात होने से संतान का अभाव बना रहता है। यदि शनि पीड़ित हैं तो संतान कष्टदायक होती है और मित्र वर्ग से धोखा मिलता है। अगर किसी को पैसा उधार दे दिया जाए तो लौटता नहीं। यदि शनि सूर्य और चंद्रमा से अशुभ योग करते हैं तो व्यक्ति को दरिद्रता का जीवन यापन करना पड़ता है। क्यों? कि आय के स्रोत सीमित होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं। और अगर शनि उच्च के स्वराशि में हो तो, शुभ संबंधित हो तो बुढ़ापे में, उत्तर आयु में अच्छी संपत्ति प्राप्त होती है, धन लाभ भी होता है और अर्थ संचय भी हो जाता है। यदि शनि मिथुन राशि में हो तो पुत्र संतान नहीं होती, 11वीं स्थिति में बता रहे हैं। और अन्य राशियों में संतान उत्पन्न तो होती है लेकिन परस्पर वैमनस्य बना रहता है, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते। चर राशि का शनि मित्रों से हानि कराता है। द्वितीय भाव राशि में हो तो सभी आशाएं निराशा में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। यदि स्थिर राशि में हो तो जातक सारी आयु संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, 11वें घर की ये रही बात। 12वें और अंतिम घर पर शनि का क्या असर होता है, इस पर हम चर्चा करके पुनः चर्चा करते हैं। अगर 12वें घर में शनि बैठे हैं तो आदमी की प्रवृत्ति एकांतवास करने की या फिर सन्यासी होने की अधिक रहती है। ऐसे लोगों में कई बार अपनी हानि अपने कामों के कारण ही कर लेते हैं और उन्हें अज्ञातवास, कारावास या विष प्रयोग से देह हानि, आत्महत्या इत्यादि असत्य अभियोग के दंड से अशुभ फल मिलते हैं। अगर शनि पापाक्रांत या हीन बली हों तो उपरोक्त फलों का अनुभव तीव्रता से और शीघ्र ही दृष्टिगोचर हो जाता है 12वें घर में शनि। अगर शनि बलवान और शुभ प्रभाव में हो तो ये सब फल अनुभव में नहीं आते। ऐसे व्यक्ति कारागृह अधिकारी बनते हैं, धर्मार्थ संस्था के कार्यकर्ता, चिकित्सालय या
भिक्षागृह आदि का प्रबंधक होकर भी लाभ अर्जन करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुप्त रीति से धन संचय करते हैं। यदि शनि बुध के साथ अशुभ योग करते हैं तो जातक को चित्त भ्रम अथवा पागलपन की संभावना रहती है। यदि मंगल से अशुभ योग करता है तो अपघात या आत्महत्या की संभावना रहती है। चलिए, ये 12 घरों पे हमने आपको विवेचन दिया है। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा प्रयोजन सिर्फ एक ही है कि आप सीखें, सुने, देखें और एक ग्रह का निर्णय कभी भी ये देख कर ना ले लें कि फलाने घर में बैठा है तो ऐसा ही होगा। सच बताऊं तो जो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, इन तत्वों का विचार करके फिर वो ग्रह जहाँ बैठा है, मित्र राशि के साथ देखा जा रहा है, मित्र राशिस्थ है, शत्रु राशिस्थ है, ये सब देख करके ही निर्णय लेना, अन्यथा मतिभ्रम भी हो सकती है। और फिर एक चीज़ और कहूँगा कि चाहे जितनी भी समस्या हो, मनुष्य के साथ रहती तो है ही है। जन्म से लेकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, सुख और दुख झेलने पड़ते हैं, ये तो कर्म उसके पीछे लगी। लेकिन यदि वो धर्म के साथ कर्म करता है तो कोई ग्रह खराब भी हो तो वो ग्रह ठीक हो जाता है। इसलिए सिर्फ ये कहूँगा कि श्रद्धा भाव से गुरु भक्ति और भगवान की भक्ति, भजन करने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये सच है कि ग्रहों में भी परमात्मा है। यदि परमात्मा की भक्ति हो जाए अंदर तो ग्रहों में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। इसलिए कई बार सन्यासियों, विरक्तों के ऊपर ग्रहों का असर नहीं होता। तो बस मैं इतनी बात कहकर चुप हो जाऊँगा और ये बताऊँगा कि आपको आगे, जैसे मैंने जितने वीडियो बनाए आप लोगों को दिए, उसका प्रयोजन मैंने बता दिया कि शिक्षा है इसका प्रयोजन, कि आप सुने, समझें और पढ़ें और फिर किसी को कुछ बताएं। एक ये प्रयोजन है। दूसरा, आप किसी को गलत गाइड न करें, ये भी प्रयोजन है। धन कमाने का प्रयोजन नहीं है। मैंने कभी अभी तक तो नंबर नहीं दिया अपना किसी वीडियो में भी। अब रही बात कोई मुसीबत में, परेशानी में हो तो वो नंबर उसको ढूंढेगा तो मिल भी जाएगा, क्योंकि एक है हमारे पास वेबसाइट www.astroyugraj.com। अगर इस पर जाते तो उस पर आपको नंबर मिल जाते हैं, संपर्क कर सकते हैं। विचार करके ही आपको कुंडली के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम राहु और केतु के ऊपर बनाएंगे। आपको 9 ग्रहों के पूरे 12 घरों में क्या असर होता है बनाएंगे। फिर उनकी युतियाँ क्या हैं, इनके उपचार क्या हैं, औषधियाँ क्या हैं, जिससे इनका गलत प्रभाव मिट जाए। इन सब बातों पे वीडियो आपको देंगे। लंबा चौड़ा हो सकता है लेकिन इससे आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। लेता हूँ विदा आपसे, पुनः मिलूँगा। ओम नमो नारायण।